हेलो बच्चों आज 19 मई है यानी कि 19 मई है। मैं अमृता क्लास 3 में आज आप लोगों को हिंदी विषय पढ़ा रही हूँ। हिंदी विषय में बच्चों अभी तक हम लोग पार्ट 1 और 2 में जितने भी तरह के प्रश्न उत्तर थे उन सबको हम लोग ने लिख लिया है और अपनी बुक को भी भर लिया है। यानी कि बुक में भी जिस तरह के जो भी प्रकार के प्रश्न उत्तर थे उनको भी हम लोग भर चुके हैं और साथ में दी गई कविता को भी याद कर चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस वर्क को ज़रूर पूरा कर चुके होंगे। बच्चों हिंदी के साथ साथ हिंदी व्याकरण में भी मैंने आप लोग को बहुत चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। उम्मीद है कि आप सब ने उसको लिख लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा। इसलिए बच्चों मैं आप लोग को यही कहूँगी कि अभी आप लोग घर पर हैं, आप लोग के पास पूरा समय है, तो जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ा रहे हैं या फिर पढ़ा चुके हैं उन चीज़ों को आप लोग बार बार घर पे दोहराइए। यानी कि बार बार पढ़िए, लिखिए और याद कीजिए ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए, भूलने वाली बात नहीं रहे। तो इसको आप लोग पूरा करते रहिए। बच्चों आज मैं आप लोग को पार्ट 1 और 2 से हिंदी बुक से कुछ शब्दों के अर्थ चुन कर के मैं लाई हूँ। शब्दों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है और उसके अर्थ को भी मैंने बगल में लिख दिया। आप लोग को देखना है और डेट लिखना है अपनी फेयर नोटबुक में। टॉपिक लिखिएगा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए और सेम इसी प्रोसेस से पेंसिल से सुंदर हैंडराइटिंग के साथ आप लोग अपनी फेयर नोटबुक में इसे लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं। पहला है बच्चों घटा। घटा का अर्थ होता है बच्चों बदली, गया, गाय, घाट नदी का किनारा, नया। नया का अर्थ होगा बच्चों नाव। सागर, सागर का अर्थ होगा समुद्र। रस, रस का अर्थ होगा आनंद। राह, राह का अर्थ होगा रास्ते यानी रास्ता। धानी, धानी का अर्थ होगा हरे रंग की। अवसर का अर्थ होगा मौका। हाजिर का अर्थ होगा उपस्थित। परवाह का अर्थ होगा चिंता और अंतिम शब्द है बच्चों बुजुर्ग। बुजुर्ग का अर्थ होगा बूढ़े। तो इस तरह से बच्चों मैंने यहाँ पे लगभग 8 से 10 शब्द लिखे हैं और 8 से 12 शब्द लिखे हैं शायद, हाँ 12 शब्द हैं। और आप लोग भी इसे अपनी फेयर नोटबुक में लिख लीजिएगा। डेट, टॉपिक और साथ में ये शब्द और उनके अर्थ, इन सब को आप लोग लिख लेंगे साफ और सुंदर राइटिंग में और इसे अच्छे से याद कर लेंगे। अगर इस वीडियो के ज़रिए लिखने में दिक्कत हो तो आप PDF की सहायता ले सकते हैं। PDF की सहायता से भी आप इन सभी शब्दों के अर्थों को लिख लीजिएगा और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ओके।